दोस्तों, चीन जिस तरह से लगातार भारत के सभी पड़ोसी देशों को अपने साथ मिला रहा है, ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा होगा। इस बात की आशंका लंबे समय से जताई जा रही थी, लेकिन अब इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वहीं पर अब मलेशिया में जिस तरह से अपनी पकड़ बनाई है, ये भारत के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि इन देशों से अच्छे रिश्ते होने की वजह से इन सभी देशों का समुद्री एक्सेस भी चीन को मिल चुका है। इसीलिए जब चाहे चीन अपने जहाज को कभी श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर भेज देता है, कभी पाकिस्तान के पास भेज देता है, तो कभी किसी और देश के पास, और इस तरह से चीन भारत की घेराबंदी करता है। लेकिन दोस्तों, आज जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह बेहद ज्यादा चौंकाने वाली है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अराउंड 150 चाइनीज शिप स्पॉटेड नियर मुंबई गुजरात कोस्ट, यानी कि 150 से ज्यादा चाइनीज जहाज देखे गए हैं मुंबई और गुजरात के पास। वहीं इसमें से ज्यादातर चाइनीज वेसल भारत से मात्र 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर मौजूद है। और ये कितना बड़ा थ्रेट है भारत के लिए, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। भारत के करंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के इतना करीब इन जहाज का होना भारत के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है, और भारत चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये भारत की समुद्री क्षेत्र में जब तक नहीं आएंगे तब तक भारत इनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले सकता। एक तरह से इन जहाजों ने भारत को घेर रखा है। वहीं पर दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने भारी संख्या में जहाज हैं जो भारत के मुंबई और गुजरात को घेर रखे हैं। वहीं पर फ्री प्रेस जर्नल की तरफ से जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, उसके अकॉर्डिंग भारत के सीनियर नेवी ऑफिसर ने भी ये बात कंफर्म की है कि 100 से 150 चीनी वेसल की यहाँ पर मूवमेंट है। हालांकि दोस्तों, एक अच्छी चीज ये है कि ये जहाज ज्यादा लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम नहीं है और इनको लगातार रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। वहीं ये रिफ्यूलिंग के लिए पाकिस्तान के कराची में जाकर वहां पर तेल भरवाकर वापस से गश्त लगाते हैं। वहीं पर इससे एक बात और क्लियर हो गई है कि जहां एक और ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही थी कि चीन और पाकिस्तान के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे और चीन लगातार पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि वह उनका कर्ज वापस चुका दे, जिस वजह से दोनों देशों के बीच में खटास पैदा हुई। ये सभी बातें बेबुनियाद दिखाई देती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो चीन के इतने भारी संख्या में जहाज पाकिस्तान के कराची में जाकर रिफ्यूलिंग वगैरह नहीं कराते। वहीं पर हमको अब ये बात मान लेनी चाहिए कि पाकिस्तान और चीन के रिश्ते तो कभी खराब हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों का ही ऑब्जेक्टिव सेम है। इसीलिए भारत की वजह से इन दोनों देशों के रिलेशन खराब हो ही नहीं सकते। पाकिस्तान और चीन दोनों को एक दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ती है भारत को काउंटर करने के लिए और भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए, और यही मेन कारण है जिस वजह से हमेशा से चीन पाकिस्तान का सपोर्ट करता आया है और आगे भी करता रहेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। भारतीय नौसेना के अधिकारियों द्वारा ये बात कही गई है, यह छोटे जहाज जासूसी का भी काम करने में सक्षम है, जो कि पनडुब्बी के स्थान से लेकर पाइपलाइन और भारतीय बंदरगाह में गतिविधियों तक की जानकारी को इकट्ठा कर सकता है। वहीं पर दोस्तों, जैसे ही भारतीय नौसेना और भारत इसके ऊपर सख्त हुआ, इसके तुरंत बाद चीन की एम्बेसी की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया है। चीन की ओर से इन सभी आरोपों को खंडित कर दिया गया है। चीनी एम्बेसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी सरकार को इस तरह की किसी भी काम से इनकार किया है। उनके द्वारा कहा गया है कि हमने अभी तक भारत की तरफ से मछली पकड़ने वाली नौकाओं की समस्या या शिकायतों के बारे में नहीं सुना है। हमें जानकारी की जांच करने की अनुमति दे और हम साझा करने में कभी संकोच नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट भारत में मौजूद चाइनीज एम्बेसी की तरफ से दिया गया है। हालांकि दोस्तों, ये कोई पहली घटना नहीं है। चीन इस तरह से कई बार हरकत करता हुआ आया है, लेकिन इस बार ये भारत के गुजरात और मुंबई के पास इस तरह की हरकत कर रहा है, जो कि भारत के लिए और गंभीर समस्या है। इससे पहले चीन अपने जासूसी जहाज को कभी अंडमान एंड निकोबार के पास भेजता है, तो कभी श्रीलंका के हम्बनटोटा के पास भेजकर भारत के मिसाइल टेस्ट की जासूसी करने की कोशिश करता है। अभी हमारी पिछली वीडियो में एक व्यूअर ने यह कमेंट किया था कि आप क्यों मालदीव को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो और भारत के लिए मालदीव इतना इंपॉर्टेंस है, ऐसा क्यों हर वीडियो में बार बार बता रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण यही है, जिस तरह से भारत के पड़ोसी देश लगातार चीन के हाथों की कठपुतली बनते जा रहे हैं, इससे समस्या आने वाले समय में भारत के लिए और बढ़ जाएगी। एक तरफ जहां मुंबई और गुजरात को चीनी जासूसी जहाज ने घेर रखा है, तो वहीं एक समय ऐसा आएगा जब चीन भारत के चारों तरफ अपने जासूसी जहाज की तैनाती कर लेगा, और क्योंकि ये सभी पड़ोसी देश अलाउ करेंगे तो भारत उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले पाएगा। ये भारत की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर भारत ने इसके खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं उठाया तो इस तरह के जासूसी जहाज के अलावा आने वाले समय में मिलिट्री जहाज और सबमरीन भी इन जगहों पर देखे जा सकते हैं। भारत इसके खिलाफ क्या बड़ा एक्शन लेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी, क्योंकि कुछ बड़ी रिपोर्ट ऑलरेडी आना स्टार्ट
स्टार्ट हो गई है भारत के एक्शन को लेकर, जिसकी कंफर्मेशन के बाद हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।